भी चढ़ाया है क्या? वैसा में तो चढ़ाते हैं 8 तक पूरे चढ़ाते हैं। पेटी है इसमें दान सकता है। नहीं कोई अपना समझ में बात पड़ेगा। लगाएंगे सामान यार जूतों से पीछे तो भाई अभी ये सामान लगाए एक एक सामान उठा के ले आओगे इतना है तो थोड़ा आ जाओ भाई साहब हलवा है ये कुछ नहीं है ये साइड हुई आप लोग ले आइए ट्रस्टचे सचिव चंपतराय यांना भेट देण्यात आलेला आहे आणि 22 तारखेच्या पूजेच्या दिवशी हा आहेर जो आहे तो रामाला दिला जाईल. आपण पाहतोय की या ठिकाणी साडी चोळी आणण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर सोन्या चांदीचं हे ताट आहे. ड्रायफ्रूटचा नैवेद्य असणार आहे आणि सगळं साहित्य जे आहे ते रामाचं खरं तर सासूरवाडी मामाकडून हेलो आ जाओ भाई भैया एक मिनट आओ अभी ये फीका पर आ जा भैया आ जा 25 हो गया भैया और थोड़ा सब अकेली ना है आप पीछे होइए आप पीछे जाइए बन जाइए ये माइक हटा दीजिए माइक भाई साहब माइक थोड़ा कर लीजिए वीडियो बन जाने दीजिए सबका हो जाएगा. आप ऐसे दे देंगे कैसे काम ऐसे उठा के
जनकपुर से भगवान राम के लिए उपहार आया है, क्या क्या उपहार में? नेपाल, मिथिला और अवध। अवध का अर्थ भारत। जनकपुर और वीरगंज का मतलब नेपाल, बिहार, गंगा के उत्तर का बिहार यानी मिथिला, और जनकपुर यानी मिथिला। तो जनकपुर यानी नेपाल, अयोध्या यानी अवध, अवध यानी राम, राम यानी भारत। तो नेपाल और भारत के रिश्ते ये त्रेता युग से चले आ रहे हैं। त्रेता युग कितने साल पुराना है ये विद्वान लोग जाने। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि राम जिस काल में पैदा हुए, जानकी जी जिस काल में जन्म लिए, महाराजा दशरथ और महाराजा जनक का काल वो त्रेता युग है। वाल्मीकि त्रेता युग में हुए, उसकी आयु मैं नहीं जानता। वो विद्वान लोग जो कह देंगे मान लेंगे। तो हमारे रिश्ते इतने पुराने हैं। राम भगवान शंकर को अपना आराध्य और अपना पिता मानते हैं, और शंकर राम को अपना आराध्य और पिता मानते हैं, और पशुपतिनाथ नेपाल में है। तो ये दोनों के आत्मा के संबंध, दोनों की एकात्मता को प्रकट करने वाले संबंध हैं। हम सब जानते हैं कि छोटी उम्र में राम को ऋषि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र अपने साथ ले गए यज्ञ की रक्षा के लिए। दो भाई गए थे, लक्ष्मण भी गए थे, और यात्रा करते करते वो जनकपुर पहुंच गए। और आप सब जानते हैं कि वहाँ से फिर चारों भाई विवाह होकर आए। इसके जितनी बातें हैं ये अयोध्या के संतों से आप जान लें। तो विवाह में लड़की का घर लड़के के घर को कुछ भेंट देता है। मिथिला में उसी को भार कहा जाता है। भार का मतलब एक लाठी, एक बांस कंधे पर रहता है, और उस बांस के दोनों कोनों पर टोकरों में भेंट का सामान रखा होता है। तो ये ऐसे भार लेकर जनकपुर, वीरगंज, मिथिला, ऐसे नेपाल का समाज, राम भक्त समाज 500 की संख्या में। मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी, इतनी बड़ी संख्या कैसे आई। आज सवेरे शायद 4 बजे आए हैं। 2 बजे। तो रात के 12 बजे के बाद से आना शुरू हुए, सवेरे 4 बजे तक आते रहे। ये भगवान के लिए, राम के लिए, कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लिए अपने भार लाए हैं। भार यानी भेंट, भार यानी उपहार, उपहार, भेंट। अब मेरी लाचारी है कि भाई मुझे स्वीकार करने पड़ेंगे। स्वीकार तो करना चाहिए था यहाँ के संतों को। साधु संत ही यहाँ के दशरथ हैं, हम तो नहीं हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तो भी आए हैं तो मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ। और ये भगवान के प्रसाद रूप में सब उपयोग हो जाएगा, ऐसा विचार कर रहा हूँ। भगवान अपना काम स्वयं पूरा कर लेंगे।